चलिए बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ। वर्ल्ड नाउ की अगली स्टोरी, अमेरिका की ताजा बमबारी के बाद ईरान ने एक बार फिर से हुंकार भरी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अपने देश के मिसाइल भंडार खाली हो जाने के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। अमेरिका की ओर से ईरान के मिसाइल भंडार खत्म होने के दावे के अराक्ची ने शुक्रवार को सीधा इसे झूठ का पुलिंदा करार दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने एक पोस्ट में लिखा है कि हमारी सैन्य क्षमता पर अमेरिकी एजेंसी CIA की खुफिया जानकारी गलत है। हकीकत यह है कि हमारे मिसाइल भंडार 28 फरवरी से ज्यादा भरे हुए हैं और हम अपने लोगों की रक्षा के लिए 1000% तक तैयार हैं। अब अब्बास अराक्ची ने यह भी कहा है कि जब कोई कूटनीतिक समाधान सामने आता है तो अमेरिका एक लापरवाह सैन्य दुस्साहस का रास्ता चुन लेता है। क्या ये दबाव बनाने की कोई भद्दी चाल है या फिर किसी बिगाड़ लेने वाले तत्व का नतीजा, जिसने एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फंसा दिया? वजह चाहे जो भी हो, लेकिन नतीजा हमेशा एक ही होता है। ईरानी लोग दबाव के आगे झुकते नहीं हैं, यह सीधे नजर आता है। अब ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने अमेरिका के लापरवाह सैन्य दुस्साहस को चुनने की कड़ी आलोचना की, क्योंकि एक कूटनीतिक समाधान फिर से सामने आ गया। अराक्ची ने दावा किया कि ईरान की मिसाइल इन्वेंट्री और लॉन्चर क्षमता अब 120% पर पहुंच गई। यह अमेरिकी खुफिया समुदाय के अनुमानों से कहीं ज्यादा अधिक है। इससे पहले अमेरिकी मीडिया में CIA के हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें यह कहा गया कि ईरान की जो सैन्य क्षमता है उसे बुरी तरह से चोट लगी है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान की मिसाइलें जल्द ही खत्म हो जाएंगी और यहां तक कि यह भी दावा है कि मिसाइलें दागने के लिए अब ईरान के पास में मिसाइल लॉन्चर्स भी नहीं बचे हैं। लेकिन अब अराक्ची के दावे से अमेरिका की परेशानी पर और भी ज्यादा ये कहा जाए बढ़ सकती है। अमेरिका की पेशानी पर बल पड़ते हुए नजर आते हैं। ईरान के दावे में इसीलिए भी दम लग रहा है क्योंकि जिस तरह से उसने हॉर्मुज में एक बार फिर अपना कंट्रोल बढ़ाया और मिसाइल ड्रोन दाग कर अमेरिका के 3 जंगी जहाजों को अरब सागर तक खदेड़ने में कामयाब हुआ, उससे एक बात तो साफ है, ईरान झुकने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। और पहले भी कई बार ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसमें सीजफायर के दौरान ईरान लगातार अपना मिसाइल भंडार बढ़ा रहा है। अब ऐसे में अराक्ची का दावा है, पिछली रिपोर्टों की पुष्टि भी कहीं ना कहीं नजर आती है। ईरान ने एक बार फिर से हुंकार भरी है, ये आपको बताते हैं क्या। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची बड़ा दावा कर रहे हैं। बड़ा दावा क्या? हमारी सैन्य क्षमता पर CIA की खुफिया जानकारी जो आई है वो सरासर गलत है, यह अब्बास अराक्ची कह रहे हैं। 28 फरवरी से ज्यादा भरे हैं हमारे मिसाइल भंडार, ये अराक्ची कह रहे हैं। उनका कहना है कि जो हमले किए उसके बाद से अभी भी मिसाइल भंडार यथावत है, बल्कि और क्षमता बढ़ गई है। अब अब्बास अराक्ची कह रहे हैं कि जो मिसाइल इन्वेंट्री है, लॉन्चर क्षमता है ईरान की, वो अब है 120%। अब्बास अराक्ची के अनुसार ईरान अपनी रक्षा के लिए 1000% तैयार है। अराक्ची के अनुसार अमेरिका पर बातचीत फेल करने का वो आरोप लगा रहे हैं और CIA के हवाले से जो भी रिपोर्ट्स आई, ईरान की सैन्य क्षमता पर जो रिपोर्ट्स थी वो सारी रिपोर्ट्स बेबुनियाद है। रिपोर्ट में ईरान मिसाइलों के जल्द ही खत्म होने का दावा CIA कर रहा है। मिसाइल दागने के लिए लॉन्चर भी खत्म होने का दावा CIA कर रहा है और ईरान के नए दावों से अब हड़कंप मचना तय है, ये जरूर कहा जा सकता है। अराक्ची लगातार यही बात कहते रहे हैं कि अब ईरान की मिसाइली ताकत, मिसाइल का भंडार, सैन्य क्षमता और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। मिडिल ईस्ट की जंग से एक सच्चाई तो सामने आ गई कि जिस ईरान को अमेरिका, इजराइल ने हलवा समझकर गटक जाने की एक तरह से दिखावा किया था, ख्वाब देखा था, वो ख्वाब तो चूर चूर हो ही गया। ईरान अब अमेरिका के गले की हड्डी बन चुका है, जिसे ना उगलते बन रहा है ना ही निगलते बन रहा है। और इस जंग में ईरान ने अपनी मिसाइलों के दम पर ही अमेरिका को उसकी छठी का दूध याद दिला दिया। उसके सुपर पावर होने का अहंकार चकनाचूर हो चुका है। दरअसल ईरान के पास में है मिसाइलों का जखीरा, जिसमें कई ऐसी मिसाइलें हैं जो बहुत खतरनाक मानी जाती हैं, जो इजराइल के साथ साथ पूर्वी यूरोप तक मार कर सकती हैं। अब ईरानी मिसाइलों ने अपनी मारक क्षमता से इजराइल और खाड़ी देशों में अमेरिकन एयर बेसिस पर जो तबाही मचाई, वो उनके घातक होने का बहुत बड़ा सबूत है। कई रिपोर्ट सामने आती हैं, आपको बताती हूँ। कई रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के पास में है अंडरग्राउंड मिसाइल भंडार, जिसे मिसाइल सिटी कहा जाता है। और ये जो मिसाइल सिटी है वो है जाग्रोस पर्वत श्रृंखला के पास में।
सिर्फ इसी जगह नहीं, ईरान में फैले तमाम पहाड़ों के बीच में स्थित एक विशाल और गुप्त सुरंग नेटवर्क है। ये ठिकाने लगभग 500 मीटर की गहराई में स्थित हैं, जो इन्हें पारंपरिक बंकर बस्टर बमों से सुरक्षित बनाते हैं, दावा किया जाता है। और ईरान की जो सीक्रेट मिसाइल सिटी है, ये बड़ी मिस्टीरियस है और लोगों के लिए बड़ा कौतूहल का विषय। आखिर क्या है, आइए आपको बता देती हूँ। दरअसल ईरान के पास में मिसाइल का अंडरग्राउंड भंडार है, यानी कि जो तस्वीरें ऊपर से नजर आती हैं वो तो मात्र ट्रेलर है या 1% है, असली खजाना तो जमीन के नीचे है। मिसाइल का अंडरग्राउंड भंडार जाग्रोस पर्वत श्रृंखला के नीचे विशाल और गुप्त सुरंग नेटवर्क में है। 500 मीटर की गहराई में ईरान का ये मिसाइल ठिकाना बताया जाता है। पारंपरिक बंकर बस्टर बमों से ये पूरी की पूरी जो मिसाइल सिटी है वो सुरक्षित है, ठिकाना सुरक्षित है। हजारों किलोमीटर लंबी मिसाइल ठिकानों की सुरंगें यहाँ पर हैं और सुरंगों में असेंबली हॉल है, फ्यूल डिपोज हैं, कमांड सेंटर्स भी हैं, रोबोटिक्स रेल सिस्टम तक है, ऑटोमेटिक लॉन्चर पैड भी अंदर ही है और सीधे अंडरग्राउंड टनल से इन मिसाइलों को लॉन्च किया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था इस अंडरग्राउंड सिटी में है। शेरग्रो ग्रेनाइट की कठोर चट्टानों के नीचे मिसाइलों का जखीरा ईरान तैयार करके रखा है और यही वजह है कि ये बड़ी ताकत देता है ईरान को। शक्तिशाली बंकर बस्टर बमों को भी झेलने में ये सुरंगें पूरी तरह से तैयार है। अब आप समझिए, अमेरिका की तरफ से GBU-57 अगर यहाँ पर दाग दिया जाए बंकर बस्टर बम, उन बंकर बस्टर बमों से भी ये सुरंगें पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगी। इस तरह से ईरान ने तकनीकी तौर पर इन्हें तैयार किया। अब मिसाइल सिटी ईरान की सैन्य ताकत का सबसे बड़ा चेहरा मानी जाती है। ये अंडरग्राउंड ठिकाने पहाड़ों के नीचे बने हैं, जहां से बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें कभी भी लॉन्च की जा सकती है। ईरान के पास खुर्रम शहर, फतेह 2, सेजिल, इमाद, खैबर, शिकन और शहाब 3 जैसी घातक मिसाइलें हैं जो किसी के भी छक्के छुड़ाने में सक्षम है। और ईरान की जो सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है, जानते हैं वो क्या है? वो है खुर्रम शहर 4। खुर्रम शहर 4 जिसकी ताकत कहीं ना कहीं पूरी दुनिया, अमेरिका खास तौर से मानता है, क्योंकि एक तरफ जब बातचीत हो रही थी इजराइल और ईरान के बीच में ओमान में, तो ईरान ने एक तरफ खुर्रम शहर 4 की झलक दिखा दी और उसके बाद में हड़कंप मच गया। आइए आपको बताते हैं कि आखिर खुर्रम शहर 4 ऐसी क्या खासियत है इसमें। दरअसल दावा किया जाता है कि ये है हाइपरसोनिक मिसाइल। इस हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक की है, यानी कि अगर इसे तेहरान से लॉन्च कर दिया जाए तो ना सिर्फ इजराइल, ना सिर्फ यूएई, ना सिर्फ मिडिल ईस्ट, बल्कि अमेरिका या यूरोप के कई हिस्से इस हाइपरसोनिक मिसाइल की जद में आ सकते हैं, रेंज में आ सकते हैं। और इस अगर हाइपरसोनिक मिसाइल खुर्रम शहर 4 की बात करें तो इसमें मैक 8 यानी करीब 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकती है। इसको इस रूप से तैयार किया गया है। 1500 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। 1500 अगर बात की जाए किलोग्राम, उसका दायरा बहुत ज्यादा हो जाता है, इंटेंसिटी और बढ़ जाती है। इजराइल के हर कोने तक पहुंचने में सक्षम है और यही तो वजह है नेतन्याहू लगातार थर-थर कांपते हैं खुर्रम शहर 4 से। दुश्मन के रडार और डिफेंस सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती है ईरान की ये वाली मिसाइल। दूसरे नंबर की भी बात करते हैं, ये तो खुर्रम शहर 4 की बात है। ये सिर्फ एक ही मिसाइल नहीं, ऐसी कई मिसाइलें हैं ईरान की ताकत को बढ़ाती। दूसरे नंबर पर आती है फतेह 2। इसे ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। इसकी रफ्तार है मैक 15 तक और यानी करीब 17,890 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ में चलती है और इसकी ताकत पूरी दुनिया एक तरह से मानती है। जबरदस्त रफ्तार वाली, घातक वार करने वाली है फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल। ये ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल मानी जाती है। रफ्तार है 15 मैक की, यानी 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ये फतेह 2 1400 किलोमीटर की बड़ी रेंज को टारगेट करती है। पलक झपकते ही अपने दुश्मन को पूरी तरह से ध्वस्त कर दे। मिसाइल डिफेंस सिस्टम रोकने में पूरी तरह से नाकाम है, यह भी दावा एक तरह से किया जाता है। और एक और आपको बता देते हैं, तीसरे नंबर पर है सेजिल 2 मिसाइल, जिसे डांसिंग मिसाइल भी कहा जाता है। ये 2 स्टेजेस में सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर मानी जाती है और इसकी जो बड़ी तस्वीर है वो अभी कुछ समय पहले ही नजर आई थी। दुश्मन को प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं मिलता और ये अपना काम करती चली जाती है। आपको बताते हैं कैसे घातक प्रहार है सेजिल 2 का।
सेजिल 2, जिसे डांसिंग मिसाइल भी कहा जाता है और दावा किया जाता है कि ये 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है। और इस बैलिस्टिक मिसाइल की अगर बात की जाए तो इस बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज है करीब 2500 किलोमीटर की। लॉन्च करने में मात्र 2 मिनट का वक्त लगता है और मिसाइल सिटी के स्ट्रेटेजिक हथियारों में ये एक तरह से शामिल है। इसके अलावा ये तो अभी आपने सेजिल 2 की बात सुनी, इसके अलावा ऐसी ही एक और मिसाइल है जिसका नाम है शहाब 3। ईरान की सबसे पुरानी लेकिन सबसे भरोसेमंद मिसाइल इसे माना जाता है और ये बड़ी ताकतवर है। 1300 से 2000 किलोमीटर तक की रेंज को अपने साथ में कवर कर सकती है और ये ईरान की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक क्षमता की रीढ़ मानी जाती है और ये मिसाइल सिटी का अहम हिस्सा एक तरह से बनी हुई है। बताया जाता है समय समय पर इसे अपग्रेड किया जाता है, भले ही ये बहुत पुरानी ही क्यों ना हो। शहाब 3 सबसे भरोसेमंद, ईरान की सबसे पुरानी लेकिन सबसे खास मिसाइलों में से एक मानी जाती है। 1300 से 2000 किलोमीटर की रेंज की ये मिसाइल और न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ईरान की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक क्षमता की रीढ़ है, मिसाइल सिटी का अहम हिस्सा है। भले ही ये सबसे पुरानी है लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी को वक्त के साथ साथ हमेशा नए रूप में अपग्रेड किया जाता है और ताकि ये और भी ज्यादा घातक बनती रहे। इसके अलावा आइए बढ़ते हैं आगे, एक और मिसाइल के बारे में आपको बताते हैं। ईरान की 5वीं मिसाइल जिसका नाम है जुल्फिकार, जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और करीब 700 किलोमीटर की इसकी रेंज, लेकिन सबसे बड़ी ताकत है बिल्कुल सटीकता से करती है हमला। 10 मीटर के भीतर जुल्फिकार को मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है और खास तौर पर सऊदी अरब, यूएई और इसके आसपास के क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ध्यान में रखकर इसे डिजाइन किया गया। इसकी भी खासियत आपको बता देते हैं, जिसका नाम है जुल्फिकार। इसकी रेंज बहुत छोटी है लेकिन वार बिल्कुल सटीक है, बहुत घातक है और इस जुल्फिकार ने अभी मिडिल ईस्ट में जमकर तबाही भी मचाई है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, दावा किया जाता है शॉर्ट रेंज के अंदर भी ये 700 किलोमीटर की रेंज को एक तरह से कवर करती है। सबसे बड़ी ताकत, ये बहुत प्रिसाइज्ड इसका हमला होता है, सटीक वार होता है। 2016 से अभी तक ये ऑपरेशनल है और इजराइल में कई जगहों पर इसने अमेरिकी ठिकानों को ध्वस्त किया। मतलब समझिए ईरान के पास में घातक मिसाइलों का जखीरा है। ये तो आपको कुछ ही चुनिंदा मिसाइलों के बारे में बताया, कई और शॉर्ट रेंज, कई और लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं, कई ड्रोन की ताकत है जो ईरान को लगातार ताकतवर बनाती है। घातक मिसाइल और ड्रोनों का जखीरा अभी भी ईरान को मजबूती देता है। अमेरिका के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देने में ईरान इन्हीं ताकतों की वजह से सक्षम है। 28 फरवरी से जो जंग शुरू हुई 40 दिनों तक तो लगातार चली। उस दौरान भी दुनिया ने ईरान की मिसाइलों की ताकत देखी और जब एक बार फिर जंग तेज होने की आशंका नजर आती है तो ईरान अपनी घातक मिसाइलों के साथ पूरी तरह से तैयार है, या ये कहा जाए कि वो अब उन्हें धार देने की कोशिश में जुटा हुआ है। लेकिन क्या ये जंग कभी रुकेगी और क्या ईरान की ये जो ताकत है उसको अमेरिका और इजराइल समझ रहे हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप इस बात को समझेंगे और मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने की बात होगी? फिलहाल इसके आसार कम ही नजर आ रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।